हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस में। जैसा कि इससे पहले कि हमने जो क्लास आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं, जो आपकी दक्षिणी शैली से संबंधित थी, उसमें हमने आपको बीजापुर, गोलकुंडा, ठीक है, अहमदनगर, बरार और बीदर के बारे में सारी जानकारी दे दी थी। आज उसी के आगे का जो चैप्टर, नया चैप्टर है, नई शैली है, ठीक है, उसको हम आप पढ़ाने जा रहे हैं। तो एक एक करके समझ लीजिए कौन सी शैली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस शैली को ध्यान से समझ लेना, और इससे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो आइए हम देखते हैं कौन सी शैली है। तो ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा राजस्थानी शैली लिखा हुआ है, ठीक है, राजस्थानी शैली। इसका ब्रैकेट में समय भी लिखा है 16वीं सदी से 19वीं सदी, ठीक है, यानी कि राजस्थानी शैली का जो समय है वो 16वीं से 19वीं सदी ईस्वी चला हुआ है, ठीक। इस बीच में जो है इस शैली का जो है विकास हुआ, उसी से चरमोत्कर्ष हुआ। और चरमोत्कर्ष अगर इसका देखा जाए तो 18वीं ईसा पूर्व में, ईस्वी में था, ना कि 19वीं में। इसका चरमोत्कर्ष अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि 18वीं सदी में इसका चरमोत्कर्ष जो काल जो था, वो जो समय था, वो चरमोत्कर्ष का था राजस्थानी शैली का, ठीक है। और होता क्या है कि ये राजस्थानी शैली आपकी राजस्थान के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शैलियों के नाम से जाने जाते हैं। तो 4 क्षेत्र थे जिसमें मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढार, और चारों क्षेत्र में अलग अलग क्या थे, वहाँ पे अलग अलग जो है वंश चल रहे थे उन क्षेत्रों के अंतर्गत। और उन क्षेत्रों के जो अंतर्गत वंश चल रहे थे वो अपने उसके अंतर्गत जो है उन शैलियों के जो नाम थे वो आपको हम बताते चलते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्षेत्र है वो हमारा है मेवाड़, ठीक है। जो पहला क्षेत्र है मेवाड़। अब इसके अंतर्गत शैली कौन सी चल रही थी, तो एक उदयपुर शैली, एक देवगढ़, एक नाथद्वारा और चौथी चामुंड, ठीक है। ये तो इस क्षेत्र के अंतर्गत ही शैली थी, ठीक है। अब यहाँ पे वंश कौन सा था मेवाड़ में, तो मेवाड़ में सिसोदिया वंश चल रहा था, ठीक है। ये सिसोदिया वंश लिखा हुआ है उसके आगे ब्रैकेट में। मेवाड़ में सिसोदिया वंश चल रहा था, और शैली जो थी उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा और चामुंड के नाम से जानी जाती थी, या जानी जाती हैं, ठीक है। आइए दूसरा हम क्षेत्र देखते हैं। दूसरा क्षेत्र हमारा मारवाड़। अब मारवाड़ के अंतर्गत जो शैलियाँ थी उनका क्या क्या नाम है वो हम देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे लिखा हुआ है पहली जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, ठीक है। ये जो 5 शैलियाँ हैं, ठीक है, ये मारवाड़ के अंतर्गत पाई जाती हैं। इन 5 शैलियों का जो है विकास इन मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे जो वंश था वो राठौर वंश चल रहा था, ठीक है। जो राठौर वंश के थे उन्होंने इस शैलियों का जो है पालन पोषण किया, और इन्होंने ही विकास यहाँ पे किया, ठीक है। तीसरी जो है आपका तीसरा जो क्षेत्र है उसका नाम है हड़ौती क्षेत्र। अब हड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा शैली है, कौन सा वंश है, वो हमको बता देते हैं। तो पहली जो शैली है वो बूंदी शैली के नाम से जानी जाती है, दूसरी कोटा, और तीसरी झालावाड़ा शैली। और यहाँ पे जो वंश था वो हांडा वंश था, ठीक है। ये हड़ौती के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चौथा जो हमारा है यहाँ पे जो ढूंढार है, ढूंढार क्षेत्र। तो ढूंढार के क्षेत्र के अंतर्गत जो राजस्थान के अंतर्गत जो ढूंढार है क्षेत्र, उसके अंतर्गत कौन कौन सी शैलियाँ, तो एक तो हमारी जयपुर शैली, ठीक है, जयपुर, दूसरी हमारी अलवर, तीसरी उनियारा, और चौथी हमारी शेखावाटी। तो इन 4 क्षेत्रों के अंतर्गत जो ये शैलियाँ हैं इन्हीं के बारे में आपको हम एक एक करके बताते चलेंगे आगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपको हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दें कि राजस्थान नाम कहाँ से पड़ा, इसका नामकरण कैसे हुआ, राजस्थानी कहाँ से आया, ठीक है। क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि राजस्थान का नाम किसने दिया, कहाँ से हुआ, शैली का नाम किसे पड़ा। तो ये सारी चीज़ें आपको हम आगे बताते हैं। अब यहाँ पे नंबर 1 पे लिखा होगा, देख लीजिए नीचे लिखा है नंबर 1 पे, कर्नल टाड ने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्यूरी ऑफ राजस्थान में किया। जो आपका पहला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कर्नल टाड जो थे उन्होंने सर्वप्रथम जो है राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है, ठीक है, वो 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्यूरी ऑफ राजस्थान में किया है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखा गया है हाल ही में मिले संवत 1765 के, मतलब 1765 का जो शिलालेख था, ठीक है, हाल ही में मिला है उसको, उसके शिलालेख के अनुसार जो है राजस्थान शब्द का प्रयोग सिद्ध होता है,
उससे पता चलता है कि इस क्षेत्र का नाम राजस्थान ही है। ठीक। अब तीसरा पॉइंट इसमें लिखा गया है, अंग्रेज लोग राजस्थान को राजपूताना कहते थे, क्योंकि देश आज़ाद होने से पहले यहाँ पे सल्तनत रहे, उसके बाद अंग्रेज भी आए। तो जिस समय अंग्रेज थे उस समय इस राजस्थान क्षेत्र को लोग राजपूताना के नाम से कहते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर राजपूतों का ही निवास रहा है। चौथा पॉइंट हम देखते हैं, लिखा हुआ है, देखिए ऊपर ही लिखा है, नवंबर 1956 ईस्वी में, ठीक है, देश आज़ादी की 1947 में आज़ाद हुआ, 50 में संविधान लागू हुआ, तो मानिए कि चलिए 4-5 साल बाद विकास स्टार्ट हुआ था। तो नवंबर 1956 ईस्वी में भारत सरकार ने इसका नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो 1956 से जो इसका है राजस्थान जो नाम है, ये पूर्णतः उस राज्य का नाम राजस्थान पड़ गया था। ठीक है, ये तो राजस्थान की बात हो गई कि राजस्थान राज्य किस कहाँ से शब्द आया, कैसे स्थापित हुआ। ठीक, अब राजस्थान के अन्य नाम और हैं जो हमको बता दें, इससे पहले भी लिए गए हैं। जैसे अन्य नाम में लिखा हुआ है राजवाड़ा, रायधान, ठीक है, राजपूताना। ठीक, तीन जो है क्लास आप ये जो सॉरी तीन जो नाम है आपके, ये तीन नाम जो है अन्य नामों में आते हैं, राजस्थान के अन्य नामों में। ठीक, अब इसके अंतर्गत आपका जो है आता है राजस्थानी शैली का नामकरण। ठीक है, अब ये तो राजस्थान के अन्य नाम हो गए, आपको पता होगा राजवाड़ा, राजधान और राजपूताना। अब राजस्थानी शैली के जो राजस्थानी यहाँ की जो शैली है, स्टाइल जो है, उसका नामकरण कैसे हुआ, जो उसको हम जानना जरूरी है कि यही इम्पोर्टेंट हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि चित्रकला से संबंधित है। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे लिखा है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में 1916 ईस्वी में किया है। ठीक है, राजस्थानी, फिर से रिपीट कर रहे हैं, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में 1916 में विभाजित किया है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, लिखा है आनंद कुमार स्वामी, यानी कि जिनको हम A.K. स्वामी कहते हैं। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। राजपूत इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे हमने बताया है कि ज़्यादातर राजपूतों का ही रहन सहन है और ज़्यादातर राजपूत का ही यहाँ पर शासन चलता रहा है। ठीक है, और तीसरा जो हमारा है O.C. गोंगली, E.V. हैवेल एवं बशील ग्रे ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। ठीक है, आनंद कुमार ने राजपूत चित्रकला कहा है और इसके अलावा O.C. गोंगली, E.V. हैवेल एवं बशील ग्रे ने इसे भी राजपूत चित्रकला के नाम से ही जाना है। ठीक है, चौथे नंबर पे हमारे हैं N.C. मेहता। N.C. मेहता ने क्या कहा है, N.C. मेहता ने इसे हिंदू चित्रकला कहा है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो है राधा कृष्ण के, और ज़्यादातर होता क्या है कि राजपूत जो भी है, जितने भी होते थे राजपूतों के जो है इसमें चित्रण कार्य हुआ है, उन्हीं के अनुसार सब कुछ चित्र बने हुए। तो इसलिए N.C. मेहता ने उसके आधार पर जो है क्या किया, धर्म के आधार पर इसको हिंदू चित्रकला मान लिया। और O.C. गोंगली, E.V. हैवेल, बशील ग्रे और A.K. स्वामी ने इन्हें राजपूत वन, यानी कि ठाकुर के ज़्यादा था, तो इसलिए वहाँ पर इन्होंने राजपूत चित्रकला कह दिया। इन्होंने धर्म के क्षेत्र पे कहते, उन्होंने वंश के क्षेत्र पे कर दिया आधार पे। अब यहाँ पे नंबर 5 पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, राय कृष्णदास जी ने, ठीक है, राय कृष्णदास जी ने अन्य सभी मतों का खंडन करते हुए, ठीक है, ना तो धर्म के आधार पे, ना तो किसी के वंश के आधार पे, ना तो किसी के विकास के आधार पे, इन्होंने क्या किया कि सभी मतों का जो है खंडन करते हुए इसे राजस्थानी नाम दिया। ठीक, तो ये पूरा ब्यौरा जो है आपका यहाँ से स्टार्ट होता है कि राजस्थान शब्द कहाँ से पड़ा और शैली का राजस्थानी शैली कहाँ से नाम पड़ा, किन किन लोगों ने क्या क्या नाम दिया है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए और एक बार रिपीट कर लीजिए। इतना छोटा छोटा करके आपको बताएंगे क्लास में, क्योंकि आप लोग एकदम से समझाएंगे तो समझ नहीं पाओगे, और इस शैली को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शैली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और लोगों को जुड़वाइए, और ठीक है, और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, और कोई भी अगर कहीं कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और आने वाली क्लास तक के लिए, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।